क्वेश्चन नंबर 99 में हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और लिखा हुआ कि हमें यहाँ पे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को अवार्ड देने हैं होनेस्टी के बेस पे, रेगुलरिटी के और हार्ड वर्क के बेस पे। तो तीनों का जो प्राइस है, हार्ड वर्क के बेस पे जो प्राइस है हमने क्या मान लिया एक्स, रेगुलरिटी के बेस पे प्राइस जो है वो वाई और हार्ड वर्क के बेस पे जो प्राइस का मतलब रहेगा तो हमने क्या मान लिया जेड। तो हमने इस जो हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन है किसमें लिखना है, इसको अलजेब्रिकली लिखना है और मैट्रिक्स मेथड से हमें किसका निकालना है यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज। तो करेंगे क्या, तीनों जो प्राइस का रेट है वो कितना है हमारे पास 6,000 रुपये, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना बनेगा 6,000। सेकेंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के लिए मनी हमने क्या मान रखी है यहाँ पे जेड और उसके क्या लेना है हमें 3 टाइम्स और ऐड करना है किसमें, एडिड टू द होनेस्टी। तो होनेस्टी में ऐड करना है एक्स होनेस्टी के लिए। तो टोटल अमाउंट कितनी रहेगी हमारे पास 11,000, 11,000। थर्ड वन लिखा हुआ है अवार्ड मनी होनेस्टी के लिए और हार्ड वर्क के लिए, दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी, डबल बनेगी किसका, रेगुलरिटी का। मतलब एक्स में होनेस्टी में किसको ऐड करेंगे, हार्ड वर्क को, जेड को, और वो किसका बनेगी, डबल बनेगी रेगुलरिटी। रेगुलरिटी के लिए हमारे पास क्या वाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2y। तो तीनों देखा जाए यहाँ पे इक्वेशन जो बनेंगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो तीनों का हमें यूज करके मैट्रिक्स मेथड से क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे लेंगे तीनों इक्वेशंस को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6,000। सेकेंड इक्वेशन एक्स और जेड, लेकिन इसमें वाई नहीं है तो उसके लिए क्या रखेंगे 0। तो एक्स प्लस 0y प्लस 3z इक्वल टू 11,000। थर्ड इक्वेशन, इस पार्ट को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस के 2y और प्लस में z। तो x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो यहां से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए मैट्रिक्स यहां से बनाएंगे, मतलब ए क्या रहेगा हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहां से कोफिशिएंट उठाएंगे 1 1 1 1 1 और 1। तो क्या रहेगा 1 1 1। सेकेंड रो उठाएंगे 1 0 3। नेक्स्ट उठाएंगे 1 माइनस 2 और 1 1 माइनस 2 और क्या रहेगा हमारे पास 1। तो सेकेंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स जो क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो इक्वल टू में हमारे पास वैल्यूज गिवन है 6,000 11,000 और 0। तो बी मैट्रिक्स क्या रहेगी 6,000 11,000 और 0। तो लास्ट वन कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स किसको दिखाएगी, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को। अब करना क्या, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ए का एडजॉइंट निकालना है। तो ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट रो को छोड़ के इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे 0 और ये वाला पार्ट क्या रहेगा 0 और ये -6 किस में चेंज करेंगे, +6 में, बाद वाले का साइन बदलेंगे। नेक्स्ट 1 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या रहेगा यहाँ पे 1 - 3। नेक्स्ट इसकी से मल्टीप्लाई -2 और ये वाला पार्ट क्या आएगा 0, -2 -0। अब सेकेंड रो को छोड़ के इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -2 क्या बनेगा +2, तो 1 + 2। नेक्स्ट 1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1, तो क्या रहेगा 1 - 1। लास्ट वन इसकी मल्टीप्लाई इससे -2 और ये वाला पार्ट 1 और बाद में क्या बनेंगे -1, तो -2 -1। अब लास्ट वाली रो को छोड़ देंगे और इन दोनों क्या क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या रहेगा यहाँ पे 3 और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा 0, तो 3 - 0। नेक्स्ट 3 और यहाँ पे क्या लेगा -1, 3 - 1। नेक्स्ट 0 और यहाँ पे क्या रहेगा 1, तो 0 - 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रांसपोज, और करना क्या होता है हमें यहाँ पे, इसका 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 और इसका क्या बदलेंगे साइन, तो माइनस 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 और माइनस। अब क्या रहेगा यहाँ पे 6
और ये वाला पार्ट क्या आएगा -2, और -2 क्या करेंगे ट्रांसपोज, यहाँ पे लिखेंगे +2, सॉरी माइनस, यहाँ पे -2 आएगा और ये माइनस क्या बनाएगा उसको प्लस, और ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +2। सेम यहाँ पे -2 ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। अब सेकंड रो को किस में लिखेंगे, सेकंड कॉलम में, क्योंकि हमें क्या करना है ट्रांसपोज। तो 2 और 1 3, और किसका रहेगा -3। नेक्स्ट 1 में से 1 गया 0, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे -3, और ये माइनस क्या बनाएगा उसको +3। अब लास्ट वन लिखेंगे, थर्ड रो को किस में लिखेंगे, थर्ड कॉलम में। तो यहाँ से क्या रहेगा 3, 3 में से 1 गया 2, और साथ में क्या -2, लास्ट वन 0 -1 क्या रहेगा -1। अच्छा, अब हमें निकालना क्या होता है इसका, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेंगे, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है और जो एडजॉइंट का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से। सेकंड 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा -2, और ये माइनस क्या बनाएगा उसको +2। लास्ट वन 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ से -2 से, 1 -2। तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा यहाँ पे 6 + 2 -2, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या रहा 6। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 6। अब करते हैं इस क्वेश्चन में, हमें x निकालना है, कैपिटल X, और कैपिटल X होता है क्या, ए इनवर्स और मल्टीप्लाई में b। तो ए इनवर्स को क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा b। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये वाला पार्ट 6 -3 और 3, 2 0 -2, 2 0 -2, नेक्स्ट -2 3 और -1, -2 3 और -1, और बाहर क्या लेंगे यहाँ पे बाय में ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया 6, मल्टीप्लाई में बी। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये वाला पार्ट 6,000 11,000 और क्या रहेगा 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, इससे। तो 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 36,000, -3 इससे करेंगे तो कितना आएगा -33,000, और ये वाला पार्ट क्या आएगा 0, तो इसको छोड़ देंगे। अब सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 0, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 0, तो +0 +0। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस के 12,000, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना रहेगा यहाँ पे 33,000, और इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 1/6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा 12,000। नेक्स्ट 33 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2, 0 0 0। अब हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो 3,000 के बाय में 6 इसको शो करेगा एक्स को, 6,000/3। सेकंड वाई के लिए क्या रहेगा 12,000 बाय में क्या रहेगा 6। नेक्स्ट जेड के लिए क्या रहेगा हमारे पास 21,000 और बाय में 6। तो यहाँ कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6, तो कितना आया एक्स की वैल्यू हमारे पास 2,000। नेक्स्ट वाई की वैल्यू 6 से इसको कैंसिल, सॉरी 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे क्या रहेगा 1,000। यहाँ पे 3,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 500, और 12,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2,000, और 21,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास कैंसिल होकर यहाँ 3,500। तो मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500, और y के लिए वैल्यू क्या रहेगी 2,000, और z के लिए वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 3,500। तो मतलब ऑनेस्टी के लिए अवार्ड 500, और रेगुलरिटी के लिए अवार्ड कितना रहेगा 2,000, और सेम हार्डवर्क के लिए अवार्ड कितना रहेगा 3,500 रुपए, और ये टोटल कितना बनेगा हमारे पास 6,000 रुपए, और यही पार्ट क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 में हमें क्या करना है, यहाँ पे
सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमें इनको सोल्व करना है और यहाँ से निकालना है क्या एक्स और वाई और जेड की वैल्यू। तो करेंगे क्या उसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोफिशिएंट को दिखाएगी। अच्छा इसके पास कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 और y के साथ कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1। तो कोफिशिएंट क्या आएगा 2 3 और 3 2 3 3 नेक्स्ट 1 माइनस 2 और 1 1 माइनस 2 और 1। तो थर्ड लाइन में कोफिशिएंट क्या 3 माइनस 1 और माइनस 2। यहाँ पे क्या रहेगा 3 माइनस 1 और माइनस 2। तो एक हमारे पास बी मैट्रिक्स मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स जो इक्वल में वैल्यूज पड़ी है 5 माइनस 4 और 3। तो 5 माइनस 4 और 3। तो नेक्स्ट होती है हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स, तो जिसको हम कैपिटल एक्स से दिखाएंगे क्या, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या निकालना हमें, इसका एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट, ताकि क्या निकले इसका इनवर्स। तो एक एडजॉइंट निकालेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ के इन दो रो की क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और ये माइनस 1 किस में चेंज होगा +1 में। तो 4 + 1 नेक्स्ट -2 और ये वाला पार्ट जो 3 है किस में चेंज होगा -3 में। बाद वाले का साइन बदलेगा -2 और -3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा -1 और ये -6 लेकिन किस में कन्वर्ट करेंगे +6 में। नेक्स्ट अब सेकंड रो को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड रो की क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे -6 और ये -3 किस में कन्वर्ट होगा +3 में। तो -6 + 3 नेक्स्ट -4 और यहाँ पे क्या आएगा 9 लेकिन किस में कन्वर्ट करेंगे माइनस में। तो -4 -9 नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे -2 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा -9। तो -2 और -9। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब लास्ट वाली रो के को फैक्टर निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले दो को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और ये -6 किस में बदलेगा +6 में। तो 3 + 6 नेक्स्ट यहाँ पे 2 और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा -3। तो 2 और -3। अब इसकी से मल्टीप्लाई -4 और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग ट्रांसपोज। तो करना क्या है नेक्स्ट, अब साइन बदलते हैं हम लोग किसका, नॉन डायगोनल वैल्यू, मतलब इसको और इसको छोड़ के यहाँ पे इसका 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 और इसका क्या बदलेंगे साइन, और बाद में करेंगे हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज। क्या आएगा माइनस 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 और माइनस। तो क्या रहेगा 4 + 1 5, ये -5 और माइनस क्या बनाएगा उसको +5। नेक्स्ट 6 में से 1 गया 5। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास -3 और ये माइनस क्या बनाएगा +3। तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा -13, ये -9 और -2 -11 और यहाँ पे क्या रहेगा +11। तो 6 + 3 कितना आएगा 9। 2 - 3 -1 और ये माइनस क्या बनाएगा +1। -4 - 3 -7 और यहाँ पे क्या रहेगा इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करेंगे, ये जो हमारे पास रो है किस में चेंज करेंगे इसको कॉलम में, 5 5 और 5। नेक्स्ट 3 - 13 और 11, 3 - 13 और क्या रहेगा 11। नेक्स्ट क्या रहेगा 9 9 1 और -7। तो अब ए के लिए हमने क्या निकाल लिया एडजॉइंट। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए करेंगे कि हम लोग ए की फर्स्ट रो उठाएंगे और उसके एडजॉइंट की फर्स्ट रो उठाएंगे। वो वाली रो उठानी है जिसमें हमने ट्रांसपोज नहीं किया, मतलब ये वाली नहीं, कौन सी उठाएंगे ये वाली जो डायरेक्ट है। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 3 की भी 5 से और यहाँ पे 3 की 5 से। तो 2 5 नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। तो कितना आएगा 10 + 15 + 15 और ये टोटल पार्ट्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 40। तो अब हमें निकालना क्या है कैपिटल एक्स, मतलब स्मॉल एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो कैपिटल एक्स जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा ए इनवर्स और बी, और ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बी।
तो करना क्या है यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ये वाली मैट्रिक्स उठा के स्मॉल एक्स वाई और जेड, स्मॉल एक्स वाई और जेड। नेक्स्ट इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए, हमने निकाला यहां से ये वाला पार्ट्स, ये हमारा क्या एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या रहेगा 5 5 5, नेक्स्ट 3 -13 और 11, 3 -13 और 11, नेक्स्ट क्या रहेगा 9 1 और -7, 9 1 और -7। अच्छा बाहर लिखना क्या हमें, डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट, और उसको हमने क्या निकालना है यहाँ पे 40, तो डिवाइड में क्या रखेंगे 40, और यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स बी, तो बी यहाँ पे ये पड़ी है हमारे पास 5 -4 और 3, 5 -4 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1/40। अब इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25, ये वाला पार्ट क्या रहेगा -12, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे 27। सेम नेक्स्ट रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 13 की इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 52 प्लस 52, और नेक्स्ट क्या रहेगा ये वाला पार्ट 3। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 25, और ये वाला पार्ट्स -44, और ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा -21। तो अब निकालना क्या हमें यहाँ पे x y और z, तो इक्वल टू में क्या आएगा, ये जो 40 है 1/40 बाहर रखेंगे। अब इसमें से 27 और 25 में से 12 को माइनस करेंगे 13, 13 और 27 कितना आएगा 40। नेक्स्ट सभी को ऐड करेंगे इनको, तो 25 और 3 28, 28 और 52 कितना रहेगा 80। नेक्स्ट इनको ऐड करेंगे तो -65 में +25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -40। तो ये जो बाहर हमारे पास डिवाइड में पड़ा है वो इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी और इसके भी, तो 40/40, 80/40, नेक्स्ट -40/40, तो मिलेगा क्या यहाँ पे कैंसिल करेंगे 1, 40 की 40 जो 80 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 2, 40 से 40 कैंसिल करेंगे -1, तो फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी x को, सेकंड y को, और थर्ड z को। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, y के लिए वैल्यू क्या आएगी 2, और z के लिए वैल्यू क्या आएगी -1, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 में हमें करना क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे 3 लाइंस गिवन है, और मैट्रिक्स मेथड के थ्रू किसकी वैल्यू निकालनी है x y और z की वैल्यू। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, यहां से हम लोग ए मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट लेंगे जिसके साथ वैल्यू नहीं उसके साथ क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 2 -3, 1 2 -3, नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या रहेंगे 3 2 -2, 3 2 -2, नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या रहेंगे 2 -1 और 1, 2 -1 और 1। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे बी मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स 6 3 और 2, तो 6 3 और 2। तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कैपिटल एक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है जो हमें निकालना है, क्या एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स वाई, और क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास जेड। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, यहां से एडजॉइंट निकाल लेंगे, तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे, ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर कैसे निकाल लेंगे, लास्ट दोनों रो की क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2, लेकिन बाद वाले का साइन बदलेगा -2। सेम नेक्स्ट करना क्या, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई 3, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, लेकिन बाद वाले का साइन बदलेगा +4, यहाँ पे क्या रहेगा -3, और 2 2 जा 4, लेकिन बाद वाले का क्या बदलेगा साइन -4। तो नेक्स्ट रो, इस रो के लिए हमें कोफैक्टर निकालने हैं, तो फर्स्ट और थर्ड रो को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और बैक साइड से शुरू करेंगे तो 2
और ये -3 सॉरी +3 बाद में किसका बनेगा -3 का, तो 2 -3। नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, तो इसकी सेकंड वाले के लिए हमें क्या करना, यहाँ पे अब इसकी से मल्टीप्लाई 1 और ये -6 किसका आएगा +6, तो 1 + 6। नेक्स्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई -1 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, लेकिन बाद वाले क्या बदलेंगे साइन। अब लास्ट वाली रो के लिए क्या निकालना है मेरे को फैक्टर, तो करेंगे क्या, फर्स्ट दोनों रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बैक साइड से यहां से, तो क्या आएगा -4 और ये -6 किसका बनेगा प्लस का, तो -4 + 6। नेक्स्ट क्या रहेगा -2 और ये वाला पार्ट क्या आएगा +9, तो -2 + 9। तो नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे 2 और ये वाला पार्ट क्या आएगा -6, तो 2 - 6। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ट्रांसपोज, और साथ में एडजॉइंट में हमें ना साइन बदलना होता है किसका, इस और इस वाले पार्ट का। तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 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 और माइनस, तो यहां से मिलेगा क्या 2 - 2 0, और यहाँ पे क्या ले गया -7 और ये वाला पार्ट क्या बनेगा -7। सेम यहाँ पे -1 और ये माइनस क्या बनाएगा +1, 6 और 1 7, और -5 माइनस से क्या बनेगा +5। सेम 6 - 4 2, 9 - 2 7 -7, और यहाँ से क्या रहेगा -4, और करेंगे हम लोग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में करते हैं क्या, ये जो रो है इसमें चेंज हो गया हमारे पास कॉलम में 0 -7 और -7, तो सेकंड रो 175 लिखेंगे कैसे 175। थर्ड रो 2 - 7 -4, तो 2 - 7 और -4, ये वाला पार्ट। तो अब हमें निकालना है कि एडजॉइंट के साथ ही ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के लिए करेंगे क्या, ए का डिटर्मिनेंट, तो इसके फर्स्ट रो को उठाएंगे यहां से 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और -3 ब्रैकेट, इस वाले पार्ट्स को 1 2 और -3, और यहां से किसको उठाएंगे, इसके एडजॉइंट वाले फर्स्ट रो को 0 -7 और -7, मतलब ट्रांसपोज, यहां हमने ट्रांसपोज के ट्रांसपोज करने से पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे 0 -7 और -7, तो मिलेगा कि हमें यहाँ पे 0 -14 + 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। अब हमें निकालना है यहाँ पे x, कैपिटल X, इसके इक्वल आएगा a का इनवर्स और मल्टीप्लाई में b। a का इनवर्स होता है क्या हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a बाय में a का डिटर्मिनेंट, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा b, तो एडजॉइंट ऑफ a। तो x हमें निकालना है, x होता क्या है स्मॉल x स्मॉल y, और स्मॉल z की वैल्यू के लिए हमें मैट्रिक्स यूज करनी है। तो सेम अब बाय में a का डिटर्मिनेंट कितना निकाला 7, बाय में 7, और एडजॉइंट ऑफ a यहां से उठाएंगे तो 0 1 2 0 1 2, नेक्स्ट -7 7 और -7 -7 7 और -7, नेक्स्ट करेगा -7 5 और -4, तो -7 5 और -4। अब बी मैट्रिक्स साथ में खेलेंगे, बी मैट्रिक्स तो यहां से उठाएंगे 6 3 और 2, तो 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 0 3 और ये वाला पार्ट क्या रहेगा 4, तो 3 + 4। सेम नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -42, ये वाला पार्ट कितना मिलेगा हमें पर 21, और ये वाला पार्ट क्या आएगा -14। नेक्स्ट थर्ड रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -42 5 3 जा 15, -4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, तो 1/7, तो क्या रहेगा यहाँ पे 4 + 3 7, तो यहाँ पे इसमें इसको ऐड करके इसमें ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा -35। सेम -42 और -8 कितना मिलेगा -50, -50 में +15 करेंगे तो कितना आएगा -35। अब ये जो 7 है वो इसको डिवाइड करेगा तो क्या रहेगा 1, इसको डिवाइड करेगा तो -5, और इसको डिवाइड करेगा तो -5। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसके लिए हमारे पास x के लिए, सेकंड y के लिए, और थर्ड z के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी -5, और z की वैल्यू क्या आएगी -5, और यही पार्ट्स क्या बनेगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 102 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसके लिए ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसी मैट्रिक्स का यूज करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। मतलब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि यहाँ से ए का इनवर्स निकाल लेंगे। उसके लिए ए का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, कोफैक्टर निकाल लेंगे फर्स्ट रो को छोड़ के इन दो की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या रहेगा, -12 और ये वाला पार्ट -6, तो किस में लिखेंगे इसको, +6, साइन चेंज करके। सेम -8 और ये जो 6 है किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो -8 और -6। नेक्स्ट क्या रहेगा, -6 और ये वाला पार्ट माइनस का 9, तो -6 और -9। अब उठाएंगे लास्ट नेक्स्ट को, तो सेकंड रो को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड की क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की -4 से मल्टीप्लाई -8 और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या रहेगा यहाँ पे 9, लेकिन साइन बदलेंगे माइनस का 9। नेक्स्ट क्या रहेगा, -4 और यहाँ पे जो -9 है तो किस में बदलेंगे, +9 में। तो -4 + 9। नेक्स्ट -3 और ये वाला पार्ट क्या आएगा, -6, तो -3 -6। सेम अब लास्ट लास्ट रो के लिए क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट 2 की क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 4 और ये जो -9 है किस में कन्वर्ट होगा, +9 में। तो 4 + 9, क्योंकि बाद वाले क्या बदलते हैं हम लोग, साइन। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और ये जो -6 है किस में कन्वर्ट होगा, +6 में। 2 + 6। नेक्स्ट 3 और ये वाला पार्ट -4, तो क्या आएगा, 3 - 4। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज। और साथ में करना क्या, इस क्वेश्चन में हमें साइन चेंज करने होते हैं, इसके 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 और इसके लिए। तो यहाँ पे बाहर क्या रखेंगे, माइनस। तो माइनस 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 और माइनस। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या रहेगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस का 6 -14 और माइनस क्या बनाएगा उसको, +14। सेम यहाँ पे क्या रहेगा, -15। अब ये माइनस का 17 और माइनस क्या बनाएगा, +17। 9 में से 4 गया तो क्या रहेगा, 5 और यहाँ पे -9 और क्या रहेगा, +9। सेम यहाँ पे 13 और -8 और ये वाला पार्ट्स क्या बनाएगा, -1 और क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में करते कि हम लोग रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। तो -6 14 और क्या रहेगा, माइनस के 15। सेकंड 17 5 और 9 को किस में लिखेंगे, कॉलम में। 17 5 और 9। नेक्स्ट 13 -8 और -1, तो 13 -8 और -1 ट्रांसपोज। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट, उसके लिए करेंगे क्या, मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को उठाएंगे और एडजॉइंट के फर्स्ट रो को उठाएंगे, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट नहीं किया पहले वाला ही। तो क्या रखेगा यहाँ पे, 1 2 -3, 1 की मल्टीप्लाई -6 से, 2 की मल्टीप्लाई 14 से, 2 14 और -3 की मल्टीप्लाई -15 से। तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये वाला पार्ट -6 + 28 और यहाँ पे क्या आएगा, +15 3 जा 45। तो 45 में 28 को ऐड करेंगे तो 73, 73 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 67। तो अब क्वेश्चन में करना क्या, हमें इस लीनियर सिस्टम को सोल्व करना है और उससे पहले क्या निकालना है, ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना है हमारे पास, 67। तो बाय में क्या आएगा, 67 और एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला जो पार्ट्स है ये हमारे पास पड़ा है क्या, -6 17 और 13। नेक्स्ट क्या रहेगा, 14 5 14 5 और -8। नेक्स्ट -15, साथ में क्या रहेगा 9 और -1, ये वाला पार्ट्स। तो ये वाला पार्ट्स क्या बना हमारे पास, ए का इनवर्स। तो अब इनवर्स का यूज करके हमें किसको सोल्व करने हैं, यहाँ से एक्स वाई जेड को। तो पहले तो यहाँ से मैट्रिक्स चेक करेंगे, तो मैट्रिक्स क्या रहेगी, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लगाएंगे तो 1 2 -3 1 2 -3। नेक्स्ट मैट्रिक्स 2 3 2 2 3 2। नेक्स्ट 3 -3 और -4, ये वाली मैट्रिक्स।
और देखा जाए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या हमारी सेम, तो फिर हम इसका भी क्या नाम रखेंगे यहाँ पे ए। अच्छा, ये जो इक्वल में पड़ा है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रहेगा, बी मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब -4, 2 और 11, और जो हमें निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल एक्स। तो मैट्रिक्स क्या रहेगी हमारे पास, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, ये वाला। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल एक्स किसके इक्वल आएगा, ए इनवर्स और मल्टीप्लाई में बी। तो कैपिटल एक्स क्या लेंगे यहाँ पे, एक्स, वाई और जेड। ए का इनवर्स, ये जो पार्ट हमने यहाँ पे निकाला क्या, 1/67 -6 17 और 13 14 5 और -8 -15 9 और -1। और बी मैट्रिक्स ये हमारे पास पड़ी है यहाँ पे -4 2 और 11। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/67। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 24, 17 2 जा 34, और यहाँ पे कितना रहेगा ये वाला पार्ट 143। अब नेक्स्ट रो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस के 56, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो माइनस के 88। तो नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 60, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 18, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या रहेगा माइनस का 11। तो स्मॉल एक्स, वाई और जेड जो है वो किसके इक्वल आएंगे, 1/67। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इन सबको ऐड करने के लिए, करने के बाद 201। तो नेक्स्ट इनको इसको ऐड करके 10 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस के 134। तो नेक्स्ट 60 में 80 में से 18 में से 11 को माइनस करेंगे 7, और 60 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 67। अब 67 जो है सबको डिवाइड करेगा यहाँ 201 बटे में 67। नेक्स्ट -134/67। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा 67/67। अब 67 की टेबल में 3 पे कितना आएगा हमारे पास 201। तो 3 67 की टेबल में 2 पे क्या रहेगा हमारे पास -134। तो क्या आएगा -2। 67 की टेबल में 67 किस पे आएगा 1 पे। तो ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, एक्स को। सेकेंड पार्ट किसको शो कर रहा है, वाई को, यहाँ से y इक्वल टू -2। और थर्ड पार्ट ये वाला पार्ट जेड किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे 1 को। तो यही पार्ट्स क्या बनेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या निकालना है उसका इनवर्स, और उस मैट्रिक्स का यूज करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो करेंगे क्या यहाँ पे, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 0 तो क्या रहेगा -2। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 0 तो क्या आएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे 1 और ये वाला पार्ट क्या आएगा 0 तो क्या बनेगा 1। और यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग उसका ट्रांसपोज। सेम अब सेकंड रो को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये वाला पार्ट क्या आएगा -4। तो 6 में से 4 गया तो क्या रहेगा 2। सेम यहाँ पे 4 और ये वाला पार्ट क्या आएगा 0 तो क्या बचा 4। नेक्स्ट यहाँ पे 2 और ये वाला पार्ट क्या आएगा 0 तो बचा क्या हमारे पास 2। तो अब थर्ड के कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाली रो को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 और ये -4 क्या बनेगा प्लस का 4। तो नेक्स्ट यहाँ पे 0 और ये वाला 4 किसका बनेगा माइनस का 4। नेक्स्ट -2 और ये -3 तो ओवरऑल क्या आएगा -5। अब हमें साइन चेंज करना होता है किसका, इस वाली और इस वाली पोजीशन का, मतलब जो नॉन डायगोनल वैल्यू है इसको छोड़ के इसको छोड़ के, माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस और ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस। अब करेंगे क्या इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे -2 ये वाला पार्ट क्या आएगा -2 और ये वाला पार्ट क्या आएगा 1। सेम नेक्स्ट -2 4 और -2 को कैसे लिखेंगे -2 4 और -2 कॉलम की फॉर्म में। नेक्स्ट 4 4 और -5 तो क्या रहेगा यहाँ पे 4 4 और -5। तो ये एडजॉइंट आया। और इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, ए का डिटरमिनेंट। उसके लिए करेंगे क्या, ए का डिटरमिनेंट, इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई
एडजॉइंट के फर्स्ट रो से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई -2 से -4, 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6 और 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो +4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -6। तो देखा जाए ए का जो इनवर्स है हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहां से निकाला और बाय में क्या रखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट मतलब -6। अब यहाँ पे क्या रहेगा, -2 और 4, -2 और 4, नेक्स्ट -2 4 और 4, नेक्स्ट 1 -2 और -5। अब तो ये हमारा पार्ट क्या है, ए का इनवर्स। अब इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो यहां से पहले अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो देखा जाए यहाँ पे 2 3 4 वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहां से भी हम इस वाली पार्ट्स को क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्या 2 3 4। और नेक्स्ट पोजीशन किसकी है हमारे पास, इस वाले पार्ट्स की। तो यहाँ पे x क्या आएगा 1, y कितना है -1, z इसमें है नहीं तो उसकी जगह क्या रखेंगे 0। तो थर्ड थर्ड में देखा जाए इसमें x की वैल्यू क्या है, नहीं है हमारे पास तो क्या रखेंगे 0। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या पड़ा 1 और z का कोफिशिएंट क्या पड़ा है 2। तो ये हमने यहाँ से मैट्रिक्स तैयार की जो लगभग किसके बराबर है, a के। तो ये इसको हमने क्या नाम दे दिया a। और इक्वल की जो मैट्रिक्स है 3 4 और 7, तो इसको किस नाम से लिखेंगे हम लोग, बी मैट्रिक्स के नाम से, 3 4 और 7। तो यहां से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो कैपिटल एक्स किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स बी। तो अब कैपिटल एक्स किसको शो करता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड को। ए का इनवर्स, तो देखा जाए इस ए का इनवर्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, क्या 1/-6 क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर, -2 और 4, -2 4 और 4, 1 -2 और -5। और बी मैट्रिक्स यहां से लिखेंगे हम लोग उठा के, क्या 3 4 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-6, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो -6 -12 और कितना आएगा 28, -6 -12 और क्या रहेगा यहाँ पे 28। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -6 16 और 28, तो -6 16 और 28। नेक्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 3 -8 और -35, 3 -8 और -35। तो 1/-6 अंदर क्या रहेगा यहाँ पे, तो -12 और माइनस के 6 कितना आएगा, माइनस का 18। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या था, यहाँ पे 2 3 4 को इसको क्या लिया था हमने, सेकंड वाले को फर्स्ट पोजीशन पे लिया था। तो फिर हमारा बी भी कन्वर्ट होगा। देखा जाए यहाँ पे जो बी है ये क्या आएगा फर्स्ट 4, तो यहाँ पे पार्ट में क्या आएगा 4। नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स कौन से 1 माइनस सॉरी रो कौन सी है 1 -1 मतलब ये वाली लाइन। तो नेक्स्ट पे क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 और लास्ट वन क्या रहेगा हमारा 7, मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है 4 और यहाँ पे क्या लेना है 3। अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -8 -6 और यहाँ पे कितना आएगा 28। नेक्स्ट यहाँ पे -8, 4 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12, 4 की 7 से करेंगे तो 28। तो नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे 4 और ये वाला पार्ट -6 और ये वाला पार्ट -35। मतलब करना है क्या इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने इसको बदला था, इसकी पोजीशन क्या लगाई थी हमने यहाँ पे फर्स्ट। तो अगर मैट्रिक्स हमारी ए के थ्रू मैंने इसको फर्स्ट लिया तो बी के लिए ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे। तो अब करेंगे क्या, इसको करेंगे ऐड यहाँ पे 8 और 6 कितना बनेगा 14। तो 28 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12, सॉरी कितना बनेगा यहाँ पे 8 और 6 14। क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन में हमारा जो यहाँ पे कोफिशिएंट है सॉरी जो कांस्टेंट है वो कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 17। तो मतलब यहाँ 4 की जगह हमारे पास क्या आएगा 17 क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या रहेगा 17, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी माइनस का क्या रहेगा यहाँ पे 34 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट पार्ट की क्या रहेगा माइनस का 34।
और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 17। अब इसको ऐड करेंगे 34 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, माइनस के 40 और प्लस का 28। तो माइनस के 40 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -12। सेम यहाँ पे 28 में 12 को ऐड करेंगे 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। नेक्स्ट इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना है, 17 में 6 को माइनस करेंगे 11, और 11 में 35 में से 11 को माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 17 में से 6 को माइनस करेंगे 11, तो 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो कितना आएगा हमारे पास माइनस के 24, ये वाला पार्ट्स। अब -6 जो है वो इसको डिवाइड करेगा, तो -6 -12 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2, -6 6 को डिवाइड करेगा तो -1, -6 24 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा +4। तो ये वाला पार्ट्स किसको शो करेगा, x को, सेकंड पार्ट किसको शो करेगा, y को, और थर्ड पार्ट किसको शो करेगा, z को। तो यही पार्ट्स क्या बनेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 में हमें इस ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, यहाँ पे इनवर्स, और इसी का यूज करके यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो इनवर्स निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए करेंगे क्या, कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रो के लिए कोफैक्टर क्या करेंगे, लास्ट दोनों रो की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा -2, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 0, तो -2। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई -3, और ये क्या बनेगा +6, तो 6 में से 3 गया, क्या रहेगा यहाँ पे 3। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे ट्रांसपोर्ट। अब सेकंड रो के लिए हमें कोफैक्टर लेने, तो फर्स्ट और सेकंड की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -1, और ये क्या बनेगा 0, तो बचा क्या -1। नेक्स्ट -3, और ये माइनस का 4, तो -3 और -4 -7। नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे 0, और ये वाला पार्ट क्या आएगा -2, तो ओवरऑल क्या है -2। अब थर्ड रो के कोफैक्टर निकालने के लिए करेंगे क्या, फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या -3 और -4 यानी कि -7। नेक्स्ट -9 और -6, तो माइनस के 15। नेक्स्ट क्या रहेगा 6 और -3 यानी कि 3। अब करना क्या, ट्रांसपोज करने से पहले हमें यहाँ पे इसका इस वाले और इस वाले क्या बदलना साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस, ये क्या बनेगा प्लस, और ये क्या बनेगा प्लस। अब हमें करना क्या इसका यहाँ पे ट्रांसपोज, तो करेंगे क्या ट्रांसपोज, या फिर उससे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इस फर्स्ट रो की एडजॉइंट के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसी मैट्रिक्स के उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट। तो आएगा क्या 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6, 1 की मल्टीप्लाई -3 से -3, 2 की मल्टीप्लाई -4 से -8, तो कितना रहेगा 8 और 3 11 और 6 17, तो माइनस का 17। तो ए इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे निकाला, लेकिन अभी इसका क्या करना है यहाँ पे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे और बाहर क्या लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट, तो इसको लिखेंगे 1 बाय में माइनस का 17। तो नेक्स्ट रो को किस में चेंज करेंगे, ट्रांसपोज के थ्रू कॉलम में, तो क्या रहेगा -2 -3 और -4। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा 1 -7, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 प्लस का 2। अब नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे -7 15 और 3, -7 15 और 3। तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट आ चुका है क्या, ए का इनवर्स। अब इसका यूज करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले तो इसको सेटअप करेंगे यहाँ पे, इस वाले पार्ट्स को यहाँ से मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास 3 3 2 3 3 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स, नेक्स्ट एक्स की जगह क्या है 1, वाई की जगह 2, जेड इसमें है नहीं तो क्या रखेंगे 0 1 2 और 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 -3, कोई वैल्यू नहीं है तो क्या रखेंगे -1, तो 2 -3 और -1। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, इस वाले पार्ट से। और जब हमने इसको कंपेयर किया तो देखा यहाँ पे क्या कि 3 3 2, यहाँ पे क्या है रो, लेकिन यहाँ पे क्या है ये वाला पार्ट कॉलम। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये डायरेक्ट ए के बजाय ए का क्या है ट्रांसपोज।
कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ये सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या है, उसका ट्रांसपोज। अब बी मैट्रिक्स उठाएंगे यहां से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 4 और 5, 1 4 और 5 कांस्टेंट मैट्रिक्स, सॉरी। अब नेक्स्ट उठाएंगे हम कैपिटल एक्स, मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स जो हमें निकालना है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। तो कैपिटल एक्स निकालने के लिए करेंगे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बी। तो ये दोनों ना अपने आप को इंटरचेंज करेंगे, ए इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ क्या आएगा, ट्रांसपोज, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बी। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, ए इनवर्स जो हमने निकाला था वहां पे उसका क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज। तो एक्स जो है वो किसको शो करेगा, एक्स वाई और जेड को। अब ए इनवर्स का क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रांसपोज। तो ये पड़ी हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो बाहरले वाला पार्ट तो सेम रहेगा, क्या, 1/-17। तो ए इनवर्स डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे। तो ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है वो किस में चेंज होगी, कॉलम में। तो -2 1 और -7। नेक्स्ट क्या आएगा, -3 -7 और 15। नेक्स्ट क्या आएगा, -4 2 और 3। तो -4 2 और क्या रहेगा हमारे पास, 3। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स की ये जो पार्ट्स है, 1 4 और 5। तो बाहर क्या रहेगा, 1 में -17। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, -2 -12 और -20। -2 -12 और -20। नेक्स्ट 1 -28 प्लस 10, 1 -28 प्लस 10। नेक्स्ट करेगा यहाँ पे -7 और 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15। तो देखा जाए 1/-17 अंदर क्या रहेगा, ये सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -34। नेक्स्ट -28 और 10 और 1 11। तो 28 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -17। सेम अब 15 में से 7 को माइनस करेंगे 8 और 16 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 68। अब ये जो -17 है इसको डिवाइड करेगा तो 17 2 जा कितना आएगा, 34। 17 1 जा 17। 17 68 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 8। लेकिन माइनस उसके साथ है तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 4। 17 4 जा 68, तो यहाँ आ गया -4। तो फर्स्ट वैल्यू किसको शो करेगी, एक्स को। सेकेंड टर्म किसको शो करेगी, वाई को। थर्ड -4 किसको शो करेगा, जेड को। और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 में हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें करना है क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए और बी निकालना है। और उस मल्टीप्लाई का ही यूज करके हमें यहाँ से क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से। तो यहाँ पे 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। नेक्स्ट 2 2 -4 -4 2 और -4 और 2 -1 और 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट रो की कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा, 4 और ये वाला पार्ट्स क्या आएगा, 0। तो 2 4 और 0। नेक्स्ट वाले क्या रहेंगे हमारे पास, 2 -2 और 0। तो 2 -2 और साथ में क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -4 +4 और यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो -4 +4 और साथ में क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और यहाँ पे -12 और ये वाला पार्ट क्या आएगा, 8। तो 4 -12 और +8। नेक्स्ट 4 6 और -4, 4 6 और -4। नेक्स्ट क्या रहेगा, -8 -12 +20, -8 -12 और +20। अब लास्ट रो की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। तो रहेगा यहाँ पे 0 -4 और +4। तो 0 -4 और +4। नेक्स्ट पार्ट 0 2 और -2। तो 0 2 और -2।
नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे 0 -4 और +10, तो 0 -4 और +10, तो देखा जाए ए बी जो है वो किसके इक्वल आया। अब ऐड करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 2 6, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 4 माइनस 4 क्या आएगा 0, तो नेक्स्ट क्या आएगा 0 6 0 0 0 6, तो यहां से किसको कॉमन लेंगे हम लोग 6 को, तो बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 6 सभी में से जाएगा। और ये वाला पार्ट किसको शो करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास 6 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना था। अब इसका यूज करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे, तो यहां से मैट्रिक्स उठाएंगे और चेक करेंगे इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है। तो यहां से मैट्रिक्स क्या बनेगी 1, वाई के पास क्या पड़ा है -1, जेड इसमें है नहीं तो क्या रखेंगे 0। नेक्स्ट 2 3 4 2 3 4, नेक्स्ट एक्स इसमें क्या है 0, वाई कितना रहेगा 1 और जेड कितना रहेगा 2, ये वाला पार्ट। और देखा जाए ये किस मैट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, यहां से उनमें से किस मैट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब किसको ए मैट्रिक्स को। तो फिर हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट करना क्या इस क्वेश्चन में हम, तो ए मैट्रिक्स और यहाँ पे एक कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या लेंगे हम लोग बी, इसको बी मैट्रिक्स मानते हैं लेकिन बी जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे फिर हम इस वाले पार्ट्स को सी मैट्रिक्स, तो क्या 3 17 और 7। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड जो हमें निकालना है। तो x जो है वो किसके इक्वल आएगा a का इनवर्स और मल्टीप्लाई में कौन सी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स, तो a इनवर्स। तो अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी शो हो रही है तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम लोग a का इनवर्स यहां से, तो a b किसके इक्वल आएगा 6 i के इक्वल आएगा, तो इस साइड क्या लगाएंगे a इनवर्स और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग a का इनवर्स। तो a और a इनवर्स क्या बनाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी, और साथ में क्या रहेगा सॉरी यहाँ पे साथ में क्या रहेगा b इक्वल टू में इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करेंगे तो इनवर्स ही रहेगा 6a इनवर्स, बाय में किसको लेके जाएंगे 6 को, किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b और बाय में क्या आएगा वहां पे 6 और बराबर में a का इनवर्स। तो मतलब a इनवर्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं यहां से b/6, तो यहाँ पे क्या रखेंगे इनवर्स की जगह b/6 और यहाँ पे क्या रहेगा c मैट्रिक्स। अब x क्या होता है स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z। नेक्स्ट बी मैट 1/6 ये वाला पार्ट, बी मैट्रिक्स रखेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे, तो यहां से उठा के बी मैट्रिक्स रखेंगे तो आएगा क्या 2 2 -4 -4 2 और -4 2 -1 और 5, तो सी मैट्रिक्स। अब सी यहां से उठा के रखेंगे 3 17 और 7, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 6 + 34 और यहाँ पे क्या आएगा -28। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये -12 2 की इससे करेंगे तो 34 और यहाँ पे कितना आएगा -28। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 6 ये वाला पार्ट -17 और प्लस में क्या आएगा 35। अब 1/6 तो 34 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40, 40 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। सेम यहाँ इसको ऐड करेंगे -40 और प्लस के 34 माइनस क्या रहेगा 6। सेम यहाँ पे 35 में 6 को ऐड करेंगे या फिर 35 में से 17 को माइनस करेंगे 18, 18 और 6 कितना रहेगा 24। तो जो 6 है वो डिवाइड करेगा 12 को, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 और ये वाला पार्ट -1 और 6 24 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 4। मतलब ये जो पार्ट्स है वो x की वैल्यू है x इक्वल टू 2 और -1 किसको शो करेगा y को और ये 4 किसको शो करेगा z को। तो यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 में हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि दो स्कूल हैं P और Q और लिखा हुआ है कि ये अवार्ड देंगे। 3 कैटेगरीज बनाई हुई है यहाँ पे, क्या डिसिप्लिन पोलाइटनेस और पंक्चुअलिटी के बेस पे। तो इसने लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन के बेस पे x रुपीज दिए जाएंगे
और पोलाइटनेस के बेस पे जो प्राइस रेट रहेगा वो वाई है, और पंक्चुअलिटी के बेस पे जो प्राइस रेट रहेगा वो जेड रुपीज है। और जो पी स्कूल है वो अपने कितने स्टूडेंट्स को प्राइस देगा, 3, 2 और 1 को। 3 को देगा डिसिप्लिन के बेस पे, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 3x। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा 2y, और नेक्स्ट 1 को देगा किसके बेस पे, पंक्चुअलिटी के बेस पे 1z। और टोटल अमाउंट जो पी स्कूल देगा वो कितने देगा, 1000 रुपए। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट जो क्याओ स्कूल है वो 1500 रुपये अवार्ड देगा कितने स्टूडेंट को, 4, 1 और 3 को। तो 4 देगा डिसिप्लिन के बेस पे, और डिसिप्लिन के बेस पे अवार्ड प्राइस क्या है हमारे पास, x रुपीज, तो 4x। नेक्स्ट 1 को देगा किसके बेस पे, पोलाइटनेस के बेस पे, तो क्या आएगा 1y। और 3 स्टूडेंट्स को देगा किसके बेस पे, पंक्चुअलिटी के बेस पे, और प्राइस रेट कितना है हमारे पास, z। तो यहाँ पे क्या आएगा 3z। और टोटल जो क्याओ स्कूल है वो कितनी अमाउंट्स पे करेगा, सभी स्टूडेंट्स को इन अवार्ड्स के लिए 1500 रुपये। तो ये क्या रहेगा 1500 रुपये। और इसने लिखा हुआ है कि जो टोटल अमाउंट है अवार्ड की, मतलब एक्स वाई और जेड, इनकी जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है हमारे पास, 600 रुपये। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 600। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमें एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी है, और लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स का यूज करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या, यहाँ से मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3, 2, 1, 4, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 3, और लास्ट वन क्या है 1, 1 और 1। और यहां से फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, बी मैट्रिक्स। इससे पहले ए मैट्रिक्स का यहाँ पे देखा जाए, बी मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 1000, 1500 और कितना आएगा 600 रुपए यहाँ पे। अब और एक होती है हमारे पास कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जेड, जो वेरिएबल मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सोल्व करने के लिए ए मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए करते हैं क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो के लिए हमें कोफैक्टर निकालना है, तो लास्ट दो की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और -3 क्या रहेगा, -2। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 4 और -3 क्या रहेगा 1। नेक्स्ट 4 और -1 ये वाला पार्ट क्या रहेगा 3। अब सेकेंड रो को छोड़ के फर्स्ट और थर्ड का यूज करेंगे, और क्या निकालेंगे यहाँ पे कोफैक्टर। कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 गया, 1 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो कितना रहेगा 2। नेक्स्ट 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या रखेंगे 1। अब लास्ट रो के लिए कोफैक्टर निकाल लेंगे, तो फर्स्ट दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा क्या यहाँ पे 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5। नेक्स्ट 9 और माइनस का 4 तो क्या रहेगा 5। नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे 3 और माइनस का 8 तो क्या रहेगा -5। अब क्या लेंगे इसका ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट्स, और हम लोग साइन चेंज करते हैं नॉन डायगोनल वैल्यूज, इसको और इसको छोड़ के इनके साइन चेंज करेंगे 1, 1, 5 और 1 का, तो क्या रहेगा माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, उससे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, ए का डिटर्मिनेंट। उसके लिए करना क्या होता है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई एडजॉइंट के फर्स्ट रो से करेंगे, तो डायरेक्ट क्या मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट। तो 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, -6, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, तो -2, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। तो माइनस का 8 और प्लस का 5 कितना बनेगा, प्लस का 3 माइनस का 5, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास -5। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, कैपिटल एक्स, और किसको शो करेगा, ए का इनवर्स और मल्टीप्लाई में बी। तो ए का इनवर्स देखा जाए, ये हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला, ए का इनवर्स निकाल लेंगे। उसके लिए क्या होता है, ए का इनवर्स बाय में डिटर्मिनेंट 1 बाय में -5, और अपर साइड क्या रहेगा एडजॉइंट ए, मतलब ए इनवर्स की जगह हम किसके यूज करेंगे, एडजॉइंट ए बाय में ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे, -2 -1 3 को कैसे लिखेंगे, -2 -1 और 3। नेक्स्ट -1 2 और -1, -1 2 और -1, नेक्स्ट क्या रहेगा 5 5 और
यहाँ पे 9 में से 4 को माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास +5, सॉरी इसका हमने बाद में साइन चेंज किया। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 -5 और यहाँ पे क्या रहेगा -5। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है क्या 1000, 1500 और 600, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय -5, तो क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2000, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1500, 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5 6 30 33,000। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1000, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 3000, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस के 3000। नेक्स्ट इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा 3000, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 0। अब -1 की मल्टीप्लाई इससे माइनस के 1500 और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस की कितना रहेगा यहाँ पे 3000। अब 1 बाय -5, ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 और ये कितना आएगा माइनस के 500 रुपीज। सेम यहाँ 3000 से 3 बचा क्या माइनस के 1000। नेक्स्ट 1 क्या बचेगा 3 में से 3 गया, यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 1500। अब जो -5 है वो इसको डिवाइड करेगा तो x क्या रहेगा -500 बाय में यहां से क्या माइनस के 5। नेक्स्ट y क्या रहेगा माइनस के 1000 बाय में 5, सॉरी y में -5। अब z क्या रहेगा हमारे पास माइनस के 1500 बाय में क्या रहेगा माइनस के 5। मतलब फर्स्ट शो कर रहा है x को, सेकंड y को और थर्ड z को। तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे 500 को कैंसिल करेगा तो कितना बचेगा हमारे पास 100। सेम y यहाँ माइनस से -5 2 जा 10 तो कितना आएगा 200। z के लिए क्या आएगा हमारे पास 300। तो x की वैल्यू 100, y की 200, z की मतलब डिसिप्लिन के बेस पे 100 रुपीज, पोलाइटनेस के बेस पे 200 और पंक्चुअलिटी के बेस पे कितने मिलेंगे हमें यहाँ पे 300 रुपीज। और यही पार्ट x y z की वैल्यू क्या बनाएगा हमारा आंसर।